मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी एकदम हेल्दी और एकदम सुखी होंगे। बराबर? अरे बोलिए, कमेंट में लिख के बोलिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो कमेंट में लिख के बोलिए ना कि आप सुखी हो। क्या इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, ये आप लिख सको? इसे क्या कहेंगे पता है? आत्मविश्वास की ज़रूरत। अगर कहीं बार आपको कुछ ऐसा देखने को मिले या ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जिसको आपको एट प्रेजेंट उसका आंसर करना है, चाहे वो क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल सको, उसके लिए हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आत्मविश्वास के बारे में बात करने वाली हूँ। आत्मविश्वास जो है वो हर जगह लगती है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, कोई भी काम करने से पहले, किसी से मिलने से पहले, किसी से बात करने से पहले या कुछ सोचने से पहले भी कॉन्फिडेंट लगता है। किसी का कुछ काम करने से पहले कॉन्फिडेंट की ज़रूरत पड़ती है, आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आत्मविश्वास कोई चीज़ है जो किसी दुकान पे जाए, खरीद ले और मिल जाए? नहीं। आत्मविश्वास जो है वो हमारा ही एक दिव्य गुण है जो हमें बर्थ के साथ भगवान से मिलता है, और ये एक शक्ति है, एक पावर है। तो इसको हम कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक स्टोरी है। एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है? तो आप तो जानते हो बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस माने उनको बहुत ही हर चीज़ जानने की बड़ी इच्छा होती है। कोई कोई तो इतने छोटे उम्र में इतने स्मार्ट होते हैं कि उनको बड़े बड़े लोगों को जो ख्याल नहीं आता है ना, वो बच्चों को आ जाता है। तो वो स्टोरी में क्या होता है, वो बच्चा जो होता है ना, लोहार का बच्चा होता है, और वो लोहार के पास जाता है। लोहार के पास जाता है उसके पिता के पास, और पिता को बोलता है, पिताजी ये जो लोहा है, ये वो लोहार होता है तो वो लोहे को तोड़ता रहता है। तो उसका बच्चा पूछता है कि पिताजी इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं, तो क्या सभी लोग सेम है, इक्वल है? तो उसने बोला हाँ, सभी लोग सेम है, इक्वल है। तो बोलता है तो फिर मेरे दोस्त हैं वो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो वो लोग को लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और हमको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमते हैं और हम रहते नहीं हैं। तो ये अंतर कैसे आया? तो जब हम सभी समान हैं तो ये अंतर कैसे आया, आप प्लीज़ बताइए मुझे। तो ये प्रश्न सुन के वो लोहार जो रहता है वो थोड़ा सा चुप हो जाता है, बोलता है इतने छोटे बच्चे को इतना बड़ा क्वेश्चन। तो फिर भी वो अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए क्या करता है, बोलता है जाओ अंदर से लोहा लेकर आओ। तो वो अंदर से लोहा का जो टुकड़ा रहता है ना, वो लेके आता है स्टोर रूम से, अपने पिता को देता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं देखो ये लोहा है, इसको मैं बेचूंगा तो कितने रुपए किलो बिकेगा? तो वो एक बोलता है कि हाँ भाई ये अब ये बिकेगा, लोहा 100 रुपये किलो बिकेगा। तो फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन इसी लोहे का अगर मैं गाड़ियों का कल पुर्जा बनाऊँ तो, औजार इक्विपमेंट बनाऊँ तो उसने बोला फिर तो उसकी वैल्यू 100 रुपये हो जाएगी। तो उसने बोला अच्छा, अगर मैं इसी औजार का प्लेन का औजार बनाऊँ, इसी लोहे का प्लेन का औजार बनाऊँ तो बोलता है वो तो लाखों हो जाएगा उसका वैल्यू। तो उसने बोला इसी तरह से सभी इंसान इक्वल है, लेकिन जो उसके अंदर का जो कैलिबर है, उसके अंदर का जो पोटेंशियल है, अगर वो निखारता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। कोई ऐसे ही व्यर्थ बैठा है और व्यर्थ बातें कर रहा है तो उसकी वैल्यू एकदम 100 रुपये की जितनी होगी। लेकिन कोई अभ्यास कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अपनी कमियों को दूर कर रहा है, तो उसकी वैल्यू 1000 की हो जाएगी। लेकिन अगर वो अभ्यास करने के बाद उस अभ्यास को जन कल्याण के लिए लगाता है या बहुत सारी चीज़ों के लिए लगाता है तो उसकी वैल्यू लाखों हो जाएगी। जैसे एक साधारण इंसान है, अगर वो कुछ नहीं करता है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, लेकिन उस वही साधारण इंसान पढ़ाई लिखाई करता है तो उसकी वैल्यू होगी। उस पढ़ाई लिखाई से वो एक बिजनेस खोलता है तो बिजनेस खोलने के बाद उसकी और वैल्यू बढ़ जाती है। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी चीज़, जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है, कोई बहुत बड़ा लॉयर बनता है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। तो अगर वो बिजनेसमैन बनता है, बिजनेस खोलता है, तो वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय, मतलब उसको वो काम देता है, बहुत सारे लोगों का भला करता है वो।
तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को उसके एक के कारण सबका भला हो जाता है, यानी कि जब हम जन कल्याण का सोचते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो इसी प्रकार से हमको अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है वो हम ही जगा सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जीरो रहेगा आत्मविश्वास, लेकिन हम कुछ करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जितना हम अच्छा काम करते हैं, जितना हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आत्मविश्वास जो है ना वो आपके बोल में, आपके कर्म में, आपके चरित्र में झलकता है। तो आत्मविश्वास को लाने के लिए सबसे पहला काम तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना होता है, क्योंकि इसके पहले वर्ड में देखिए ना, आत्मविश्वास। आत्मा मतलब मैं जो सोल एंटिटी हूँ, मैं जो सोल हूँ, उसके खुद के ऊपर खुद का विश्वास, मतलब मेरे ऊपर ही मेरा विश्वास। दूसरों के ऊपर विश्वास तो ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले तो खुद के ऊपर खुद का विश्वास। कोई भी काम करने से पहले मुझे ये विश्वास है कि मैं ये काम कर लूँगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, ठीक है। तो मुझे अगर गाड़ी चलाना सीखना है तो मुझे खुद जाना पड़ेगा ना ड्राइव करने के लिए। तो मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी, तो जब मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगी, गाड़ी चला लूँगी, तब मुझे मेरे ऊपर ही आत्मविश्वास आएगा। जैसे मैं कुछ दिन पहले वीडियो बनाना मुझे नहीं आता था, और मुझे वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती थी। मेरे आप पहले की वीडियोस देखोगे और अभी की वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको अंतर दिखाई देगा। तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंट कैसे आया? मैंने ये किया तब मुझे आया ना। तो वैसे ही हम करेंगे तब हमें आएगा आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास को जगाने के लिए हमको मैदान में उतरना पड़ेगा, कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी आत्मविश्वास आएगा। ऐसे बैठे बैठे आत्मविश्वास नहीं आता है। आत्मविश्वास अगर कुछ करता है इंसान तभी आता है। जैसे लोहे से कल्प ऊर्जा, यानी कि इक्विपमेंट बनने के लिए उसको पहले आग में तपना पड़ा ना, तब जाके वो कल्प ऊर्जा बना। तपने के बाद उसकी वैल्यू हुई। तो उसी प्रकार से आपको भी श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आत्मविश्वास आएगा। तो आप भी आत्मविश्वासी बनिए, अपने अंदर आत्मविश्वास को लाइए, और इस नेगेटिव माहौल में अपने आप को पॉजिटिव रखने का जो काम है वो इसी आत्मविश्वास से ही आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि आत्मविश्वास किस तरह से जागृत करें। और अगर आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है ना तो उसके बोल में भी आत्मविश्वास आता है। अगर कोई आत्मविश्वासी है तो उसको कोई सामने वाला कुछ भी पूछेगा ना तो वो फटाक से आंसर करेगा, उसको सही आंसर करेगा। और अगर उसको नहीं भी आता होगा ना, अगर वो आत्मविश्वासी है, उसके अंदर सीखने की भावना है, तो वो पूछेगा। जैसे अगर मैंने किसी को पूछा कि आपको ये काम आता है, तो अगर आता रहेगा तो बोलेगा हाँ आता है और करके दिखा देगा। लेकिन उसको नहीं आता होगा वो काम, तो उसको पूछेंगे ये काम आता है, तो वो सीधा क्या बोलेगा मालूम है? मैं इसको सीख सकता हूँ। तो ये हुआ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एनी सिचुएशन। तो वो बोलेगा हाँ मैं इसको सीख सकता हूँ, सीख के मैं कर लूँगा। तो ये पॉजिटिव बोला ना, उसने ये नहीं बोला मुझे नहीं आता है। अगर उसने बोल दिया होता हाँ मुझे नहीं आता है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, तो वही टाइम पे उसकी वैल्यू डाउन हो जाती। लेकिन अगर उसने क्या बोला कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, करके दिखा सकता हूँ, तो उसके बोल में ही झलक गया कि सामने वाला बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, कितना आत्मविश्वासी है और कितना शक्तिशाली है। ठीक है, तो इसी तरह से आत्मविश्वास सभी के अंदर जागृत हो, यही आशा के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।